क्या सच में आपका आत्मा भटक रहा है? क्या आपका आत्मा अभी भी लोगों के अंदर काम कर रहा है? क्या आपका आत्मा किसी चीज का रूप ले लिया है? भूत का रूप ले लिया है या फिर किसी चीज का रूप ले लिया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका आत्मा भूत प्रेत नहीं बनता है। आपका आत्मा नहीं भटक रहा है। आपका आत्मा यहां पे नहीं घूम रहा है। आपका आत्मा जीवित परमेश्वर के पास लौटता है। कि मरने के बाद कोई भी आत्मा धरती पर नहीं घूमती है। ये लोग ढोंग करते हैं और लोगों को बुद्धू बनाते हैं और लोग इनकी बातों में बड़े आराम से फंस जाते हैं और आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिख के जाइएगा, क्योंकि आत्मा जीवित परमेश्वर के पास लौट जाता है। वो आमीन लिखे। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। ये वीडियो बड़ा दमदार और पावरफुल होने के लिए जा रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और ये वीडियो डाउनलोड करके अभी रख लो। फिर ये यूट्यूब पर देखने से ये वीडियो मिलेगा नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को पूरा सुनकर जाएगा और पूरा देख के जाएगा। और जो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दो, क्योंकि ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि जो वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे आपने देख ही लिया दोस्तों। अब मैं आपसे बात करूंगा समोपदेशक की किताब से। यानी कि जो आपने टाइटल थंबनेल देखा कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट, मरने के बाद आत्मा कहां जाता है? नरक में या स्वर्ग में, या फिर कहां वो आत्मा जाता है? नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा? नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा? आत्मा आखिर जाता कहां है? आइए दोस्तों, हम वो आज डिस्कस करने वाले और बाइबल से पूरी प्रॉपर तरीके से मैं प्रॉफिट टिंकू आज आपको बताना चाहता हूं। और परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये चैनल खोला गया है और ये चैनल बनाया गया है। आपको इन वचनों से परमेश्वर आपसे बातें करे। आप हमेशा आप सोचते होंगे, कंफ्यूज रहते होंगे कि आत्मा जाता कहां है। मरने के बाद जब इंसान मरता है, उसकी लोथ रखी होती है, उसकी लाश रखी होती है, आखिर उसका आत्मा कहां चला जाता है? कि मनुष्य में तो आत्मा काम करता है, तो आत्मा वैसे जाता कहां है निकल करके? आइए दोस्तों, वो हम पूरे विस्तार तरीके से वीडियोस में बात करने वाले। पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा वीडियो कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो क्लिप को पूरा देखना है, क्योंकि आखिर आत्मा जाता कहां है। हम इस वीडियो में पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को समझें, देखें और एंजॉय करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइबल से एक समोपदेशक की किताब, यानी कि जिसको सुलेमान ने लिखा है अपनी बुद्धिमानी के साथ। उसके दिमाग ने लिखा। वो आत्मा का बुद्धि था, आत्मा की समझ थी और आत्मा की प्रेरणा थी। तो वो आत्मा के अनुसार समोपदेशक ने अपनी किताब के अंदर लिख दिया है। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं इस बाइबल को। इसमें क्या आखिर समोपदेशक क्या कहना चाहते हैं और क्या लिखा है। यहाँ समोपदेशक 12:7 में क्या लिखा है? मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। मतलब बाइबल यह कह रही है, मरने के बाद आपका शरीर जो है मिट्टी है, वो क्या है? मिट्टी है और वो मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी मिट्टी मिल जाती है, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। कि जिसने वो आत्मा दिया है। आत्मा देने वाला कौन है? मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, वो परमेश्वर है। और वो आत्मा प्रभु के पास ट्रांसफर हो जाता है और वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। इंसान के पास नहीं आता, वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है, क्योंकि वो आत्मा जीवित यहोवा की ओर से आया है। आज जो प्रकाशन मैं आपको दे रहा हूं, आप और चैनल को भी देख रहे हैं, जीसस प्रकाशन टीवी। तो दोस्तों, वो आत्मा कहां से आया? परमेश्वर ने दिया इंसान को। जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया, जब बाइबल में पढ़ेंगे जेनेसिस की पुस्तक, यानी कि उत्पत्ति की किताब, तो उत्पत्ति की किताब में दोस्तों किस रीति से बताया गया है कि एक अदन की वाटिका से परमेश्वर ने क्या ली? मिट्टी ली और उससे क्या बनाया? पुतला बनाया और उसके अंदर जीवन का स्वाद फूंक दिया। उसके नथनों में जीवन का स्वाद फूंक दिया। बाइबल कहती है आदम जीवित प्राणी बन गया। पहले वो कौन था? मरा हुआ था, एक मिट्टी थी। और जब उसके नथनों में जीवन का श्वास परमेश्वर ने फूंका और वो एक आदमी बन गया, एक इंसान बन गया, एक मनुष्य बन गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर परमेश्वर ने एक औरत बनाई थी। नर में से एक नारी को निकाला गया। कहां से निकाला गया? एक आदमी के अंदर से, औरत के अंदर से नहीं। आज लोग बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट नहीं है,
लेडीज दूसरे नंबर पे है, सबसे फर्स्ट आदमी है। ये आदमी को परमेश्वर ने पहले बनाया था, आदम को, हवा को बाद को बनाया गया था पसली के द्वारा। तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको दोस्तों यही बताने की कोशिश कर रहा है, जहां यहां जो जो लिखा है, इसका मतलब सांस टूटते ही आत्मा शरीर को छोड़ देता है। हालेलुया। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, जब किसी इंसान की सांस टूटती है, मतलब अगर वो आखिरी सांस पे है और उसकी सांस टूट चुकी है, मतलब उसकी सांस निकल रही है बॉडी के अंदर से, तो वचन इस प्रकार कहता है, तुरंत उसी टाइम आत्मा उसका परमेश्वर को, उसके शरीर को छोड़ देता है और वो परमेश्वर के पास लौट जाए, जिसने उसको दिया है, जिसने ये दया की है, जिसने ये कृपा की है, जिसने ये अनुग्रह किया है। तो वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। और आप सोचते हो कि हमारा आत्मा नरक में जा रहा है या फिर वहां जा रहा है, वहां नहीं, वो परमेश्वर के पास जा रहा है। फिर परमेश्वर सोचेंगे, डिसाइड करेंगे कि उस आत्मा को, आत्मा देखो, आत्मा आत्मा है, पवित्र है, ठीक है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं लूका की अंजील। चोर केवल चोरी करने के लिए आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, हम क्या लिखा है रास्ते, जहां पे फिर आत्मा कहां से जाता है, वो भी दो रास्ते हैं। आत्मा कहां से जाता है और कैसे जाता है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने के लिए। लूका के अंजील उसका 23 की 43, चोर केवल चोरी करने के लिए आता है। दूसरा कुरिन्थियां, देह से अलग होकर के प्रभु के साथ निवास करना होगा। मतलब यहां जो लिखा है कि देह से अलग होकर के, मतलब आत्मा में हम परमेश्वर के साथ निवास कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। मतलब शरीर में हम परमेश्वर के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते, बिल्कुल कोई अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं। शरीर अटैचमेंट नहीं करेगा, आत्मा अटैचमेंट करेगा प्रभु के साथ। तो यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा है कि शरीर से अलग होकर के, यहां जो लिखा है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यहां पे प्रभु ने कहा तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जब कोई इंसान मरता है, उसकी आत्मा निकल जाती है, वो डायरेक्टली प्रभु के पास लौट जाती है। अब परमेश्वर हिसाब करेंगे सबका। फिर वही आत्मा आपके शरीर में जब जब रैप्चर होगा, तब वही आत्मा, वही शरीर आपका फिर से आपको दिया जाएगा। फिर आपका हिसाब परमेश्वर करेगा। कि एक बार मरना फिर जी उठना होता है। एक बार मरोगे फिर आप जी उठोगे मसीह में, जब रैप्चर होगा उस दिन। तो यहां पे लिखा है जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में करते हैं, उनकी आत्मा तुरंत प्रभु के पास चली जाती है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करते हैं, जो फेथ करते हैं, बिलीवर है प्रभु यीशु मसीह में, उनका आत्मा तुरंत प्रभु के पास उसी टाइम लौट जाता है। वो देर नहीं लगाता, उसी समय में जेटली। आगे लूका के इंजील 16 अध्याय उसका 22 और 23 में क्या लिखा है, धन मनुष्य मरे और अधरलोक में पीड़ा में पड़ा था। मतलब बाइबल यहां क्या लिखा है, धनी मनुष्य मरेगा और अधरलोक में पीड़ा को, वो पीड़े को देखेगा, मुश्किलों को देखेगा, परेशानी को देखेगा। अगर कोई इंसान धरती पर मरता है, धनवान हो चाहे पैसे वाला हो चाहे कितने अमीर हो, वो सबको उस आग में, अधरलोक की आग में डाला जाएगा। वो सब उस आग में, यह अंतिम नरक की आग के झटके नहीं है, न्याय के दिन तड़प और पीड़ा के स्थान होंगे। जब इंसान अभी अब मजे ले रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, इधर से इधर, इधर से इधर, एक दिन ऐसा आएगा तड़पोगे उस आग के अंदर बैठ करके। वो तड़पने का स्थान है, ये न्याय, ये परमेश्वर जो आपको दे रहा है ना। आगे सुनो क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा सो जाता है, आत्मा उसके पास, आत्मा सो जाता है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। इब्रानिया उसका 9 की 27 में क्या लिखा, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय, उसके बाद न्याय है। यहां लिखा एक ही बार मरना और फिर उसके बाद उसका न्याय होना है। मतलब एक ही बार उसको आपको जीना है, एक ही बार मरना है और एक बार फिर आपका न्याय होना है मनुष्य के लिए। यानी कि मृत्यु के बाद चेतावनी बन जाती है, बनी रहती है, चेतावनी बनी रहती है। अब मैं दोस्तों बाइबल के अनुसार पांच चीजें आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो क्या है। तुरंत फैसला ले लीजिए, तुरंत फैसला ले लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। आत्मा धरती पर नहीं घूमता है। पहला पॉइंट, आत्मा धरती पर नहीं घूमता है। दूसरा पॉइंट, भूत प्रेत नहीं
बनता है। ये ढोंग है। भूत आत्मा, आपका आत्मा कभी भूत प्रेत नहीं बनेगा। वो ढोंग करता है सिर्फ कि मैं उसकी आत्मा काम कर रही, मैं उसकी आत्मा काम कर रही, मैं उसकी आत्मा। ये वायदे में ये सब लूसीफर की आत्माएं हैं जो भेजी गई हैं, जो भेष धारण कर करके आपकी जो सीक्रेट चीजें होती हैं उनको निकाल लेती हैं, दोबारा शरीर में नहीं आती हैं। दूसरा पॉइंट, वो दोबारा कभी शरीर में आ नहीं सकती हैं। ये बाइबल भी कहती है और इतिहास भी कहता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका आत्मा अगर मर गया, एक बार आप मर चुके हैं, तो अब वो फिर कभी धरती पर भटकेगा नहीं, कि वो परमेश्वर के पास लौट गया है, चला गया, और प्रभु फिर कभी उसको नीचे नहीं आने देगा, ठीक है ना। ये आप मूवी में देखते हो तांत्रिक वगैरह, ये सब ढोंग है, कुछ भी नहीं है। ये सब ढोंग है कि वो उसकी आत्मा आ गई, मैं उसकी आत्मा वो ऐसा करेगी, वैसा करेगी, बदला लेगी। ये सब कुछ भी नहीं है। ये आज लोगों ने ऐसा ऐसा बना के रखा है। दोबारा शरीर में नहीं जा सकती है वो, क्योंकि उसका शरीर दफन चुका है। वो फिर अपने शरीर में वापस नहीं आ सकती है। तुरंत स्थान या जाते हैं स्वर्ग या अधरलोक। स्वर्ग या अधरलोक में अगर अभी मृत्यु हो जाए तो आपका आत्मा कहां जाएगा? यूहन्ना की किताब में क्या लिखा है? 3:16, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन जो कोई उस पर विश्वास, मतलब जो कोई प्रभु में मरता है, उसको अनंत जीवन देगा परमेश्वर। आज ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो, क्योंकि मृत्यु का समय कोई नहीं जानता है। अभी प्रभु को जान लो, क्योंकि मृत्यु का समय कोई नहीं जानता। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, उसके दिन क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, ठीक है ना। तो उस समय को कोई नहीं जानता, उस टाइम को कोई नहीं जानता, पर हाँ इतना जानते कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। उसी के 5 मिनट बाद आत्मा कहां चला जाता है, हमें वो चीज जानी। मरने का आत्मा कहां जाता है, ये बाइबल कहती है, वो परमेश्वर के पास लौट जाता है। वो बाइबल कहती है कि यीशु के पास वो आत्मा लौट जाता है। जिसने उसको दिया है वो उस आत्मा को ले लेता है। आत्माओं को देना परमेश्वर के हाथ में है। समोपदेशक 12 में खुद लिखा हुआ है, मिट्टी 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 जैसी मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। जिसने कि उसको दिया था, जिसने आत्मा दिया वो उसके पास लौट जाता है। आत्मा देने वाला कौन है? मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, परमेश्वर है। वो जीवित यहोवा परमेश्वर है। उसने तुम्हें आत्मा दिया है, मुफ्त में दिया है। ना तुमने पैसा लिया, ना तो दौलत ली। हम तो पाप में थे, गुनाह में थे, फिर भी उसने हम पर दया की, अपना इकलौता बेटा दे करके हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। शरीर मिट्टी में मिल जाता है। ये शरीर है, ये मिट्टी से बना, तो ये मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे धो लो, मांज लो, कुछ भी कर लो, ये मिट्टी में मिलेगा। पर आत्मा जीवित यहोवा के पास लौट जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आत्मा सीधा परमेश्वर के पास जाता है, ना लेफ्ट ना राइट, सीधा परमेश्वर के पास। बहुत सारे वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे, उसकी आत्मा काम कर रही है, मैं अपनी चाची की आत्मा, अपनी फुप्पी की आत्मा, अपनी बहन की आत्मा हूं, उसका अपने भाई का आत्मा हूं मैं, ऐसा वैसा। ये सब झूठ है, ढोंग है सब कुछ ये। और वचन में कहता है कि शैतान झूठा है, वरन झूठ का पिता है, वो सत्य पर कभी स्थिर नहीं रहा। शैतान लोगों को पागल बनाता है, झूठ बोलता है कि मैं उसकी आत्मा, उसने भेजा है मुझे। क्योंकि ये चीजें तांत्रिकों के बस में नहीं है दोस्तों, ये परमेश्वर के वश में है। कि बाइबल कहती है कि आत्मा प्रभु के पास लौट जाता है, ना कि इंसान के पास है, ना कि तांत्रिक के पास है, ना किसी इंसान के काबू में तुम्हारा आत्मा है। तुम्हारा आत्मा परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर कभी भी किसी आत्माओं को धरती पर नहीं जाने देता है। नो, हालेलुया। इब्रानिया में क्या लिखा है? इब्रानिया पढ़ोगे, इब्रानी 9:27 लिखा है, एक बार, एक मनुष्य के लिए एक बार मरना फिर जी उठना है। एक बार मरना फिर उसका न्याय होना है। फिर वो जिंदा नहीं होगा भाई साहब, एक बार मरेगा फिर उसका डायरेक्टली न्याय की जाएगा, न्याय स्थापित होगा। पर लोग जो ढोंग करते हैं, झूठ फैलाते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 8 में क्या लिखा है? देह से अलग होकर के प्रभु के साथ निवास करना, मतलब देह में हम रह करके यीशु से मिलाप नहीं कर सकते हैं, आत्मा में हो करके, शरीर नहीं, स्पिरिट द गॉड, स्पिरिट्स में रह करके हम उसके पास जा सकते हैं, ना कि शरीर, आत्मा में, स्पिरिट में जा सकते हैं, ठीक है।
आत्मा में शांति विश्राम मिलता है, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। लूका के इंजील 16:22, धनी मनुष्य मर गया और अधरलोक में पीड़ा दी इसको। मतलब जब हम पढ़ते लाजर के बारे में और एक धनवान के बारे में, तो लिखा कि धनवान जब मरा वो नरक में अधरलोक में डाला गया। जो गरीब लाजर था जब वो मरा, वो इब्राहिम की गोद में गया। कभी कोसना मत कि मैं गरीब हूं, ठीक है, कभी कोसना मत कि मैं गरीब हूं। गरीब होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये भी, क्योंकि यहां पे दोस्तों पढ़ते हैं एक अमीर के बारे में। अमीर कहां गया, धनवान कहां गया, नरक की आग में, अधरलोक की आग में, और वो पीड़ा को भुगत रहा है। वो एक पल के संसार में रहकर आप धन संपत्ति का जो ऐशो आराम मिलता है ना, वो ले सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, पैसे से सब कुछ खरीद लो। पर एक समय आता है कि जो दूसरी मृत्यु है, जब वो तुम्हें मिलती है, रूह कांप जाती है उस समय। अभी तुम धरती पर पीड़ा भुगत रहे हो, तो स्वर्ग में तुम्हें आनंद मिलेगा। इब्राहिम की गोद में जाओगे, परमेश्वर की गोद में जाओगे। हालेलुया। न्याय को सोचित स्थान में रहती है, न्याय के दिन प्रतीक्षा करते रहो। आत्मा धरती पर नहीं भटकती है। आत्मा 5 या 40 दिन तक नहीं रुकती है। आत्मा भूत प्रेत नहीं बनती है। आत्मा रोती नहीं है। ये सब ढोंग, आत्मा रो रही आकर के, आत्मा घूम रही धरती पर आकर के, आत्मा 40 दिन रहेगी, आत्मा 5 मिनट रहेगी, ऐसा वैसा, ये कुछ आपका आत्मा भटकता ही नहीं है। बोलते नहीं, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तुम्हारी आत्मा को ये करना पड़ेगा, तुम्हारी आत्मा को वो करना पड़ेगा, ये भेंट दो, वो भेंट दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वायदे इंसान का आत्मा भटकता ही नहीं है, धरती पर घूमता। अगर तुम इतिहास को जानो, बाइबल की हिस्ट्री पढ़ो, तो आपको मालूम पड़े। अब अंधविश्वास दूसरों पर मत किया करो। यहां पे क्या लिखा है कि आत्मा नहीं भटकता है, आत्मा नहीं घूमता है। अगर आपके सपने में मरी हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, इसका रीजन ये नहीं कि वही उसी की आत्मा है। वो इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा है जो उसमें गिराई गई थी, उसका रूप लेकर के वो आपको गुमराह करने के लिए आई हैं। ये समझते नहीं है लोग। अगर समझ जाए तो भाई बात अलग होगी। किसी की, मनुष्य की आत्मा भटकती नहीं है। ये इतिहास गवाह है और बाइबल की हिस्ट्री गवाह है, ठीक है ना। और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। ये जो यहां पे लिखा है ना, बाइबल नहीं कहती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, बाइबल नहीं कहती कि आत्मा धरती पर भटकता है। मतलब बाइबल नहीं कह रही है ये अलग। आत्मा 5 या 40 दिन तक नहीं रुकता है किसी का भी, या 5 मिनट, आत्मा 2 मिनट भी नहीं रुकता। अगर आत्मा 2 मिनट रुक जाए तो इंसान जिंदा रहेगा भाई साहब। आत्मा मरे, वो इंसान मरेगा ही नहीं। फिर अगर आत्मा रुक जाए, उसके शरीर में रह जाए, तो वो इंसान मरेगा ही नहीं। वो आत्मा डायरेक्टली जीवित खुदा के पास लौट जाता है, परमेश्वर के पास लौट जाता है। और यहां पे क्या लिखा है, वो आपका आत्मा भूत प्रेत भी नहीं बनता है। आज लोग बोलते नहीं, उसकी आत्माओं में अपनी चाची की आत्मा, फूफी की आत्मा, भाई की आत्मा, वाइफ की आत्मा, इसकी आत्मा, बुश की आत्मा, इसकी आत्मा, लिसकी आत्मा, क्या क्या चलता रहता दुनिया में। वो किसी की आत्मा नहीं, वो आपको बेवकूफ बना रही है, कुछ नहीं। नो, नेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो आपकी स्पिरिट नहीं है कि वो आपका आत्मा तो जीवित यहोवा के पास लौट गया। और यहोवा इतना बुद्धिमान, इतना सामर्थ्य परमेश्वर, वो कभी भी उस आत्मा को एंट्री नहीं देगा। तो जा धरती पर लोगों को गुमराह कर भटका उनको नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भटकाने वाली आत्माएं हैं, जो गुमराह करने वाली आत्माएं हैं, ये वही आत्माएं जो परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराई थी नीचे। ये लूसीफर की सेना है, ठीक है ना। पर लोग नहीं जानते चीजों को। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है, और वह भी उसको अनंत स्थान में पहुंचाने की संभावनाएं होती। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर गंद फैला के रख दिया पूरी तरह से, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, वैसी आत्मा, इसकी आत्मा। कुछ भी नहीं है, समझो। प्रेज़ द लॉर्ड।